अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है बच्चों को स्कूल लेके जाने और आने से, ठीक है। सुबह सवेरे उठो, बच्चों को नाश्ता कराओ, तैयार कराओ, यूनिफॉर्म पहनाओ, तो फिर उनकी स्कूल को लेके जाना। सुबह तकरीबन 5 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, तो फिर बच्चों के लंच बनाए, ब्रेकफास्ट बनाया, फिर बच्चों को तैयार किया, नाश्ता करवाया और बच्चों को स्कूल लेके गई, ठीक है। तो फिर घर वाले कहते हैं कि आप करते क्या हो? तो उसके बाद घर वापस आई, तकरीबन 8:30 तो हो जाती हैं, कभी-कभी 8:45 भी हो जाते हैं घर पहुँचते-पहुँचते। तो फिर घर आए तो सफ़ा मरवा जाग जाती हैं। सफ़ा मरवा को उठाया, नाश्ता करवाया, उनको उनकी मर्ज़ी के हिसाब से दिया। ये छोटे-छोटे जो हाथ हैं ना, ये शरारती हमारी मरवा है, ये हर वक्त मेरे पास उठाई होती है। इसको कहीं डाल दो ना तो इसका रोना स्टार्ट हो जाता है। पहले माशाल्लाह इतनी अच्छी थी कि कहीं भी डाल दो रोती नहीं थी। अब तो इसे ज़रा सा डाल दो तो बस इसका रोना स्टार्ट हो गया कि मेरी माँ मुझे कहीं छोड़ के ही ना चली जाए, कहीं बाहर अंदर ना चली जाए मुझे छोड़ के। तो ये मैं डाल रही थी दूध में बिस्किट्स और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इनको क्या दूँ। मुझे बिस्किट्स का ही कोई आइडिया आया तो मैंने बस बिस्किट दे दिए कि चलो बिस्किट ही खिला देती हूँ। तो उसके बाद मैंने इसका नाश्ता बनाया, इसको बिस्किट-शिस्किट खिलाए। बनाए तो इसके लिए थे तो ज़्यादा खाए सफ़र नहीं है। ये जो मरवा के छोटे-छोटे अटैक्स होते हैं ना, इनसे कोई बच नहीं सकता। आपके घर भी ऐसे अटैक्स हैं तो मुझे लाज़मी बताएँ कि उनसे आप कैसे बचते हैं? यहाँ पे सफ़ा मरवा को मैं लेके बैठी थी कि इनको कुछ खिला दूँ। सफ़ा को तो बाद में मैंने नाश्ता करवाया था। ये असल में मरवा के लिए लाई थी और मुझसे आज कुछ नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा चलो मरवा को आज यही खिला देती हूँ। तो मरवा को मैंने जैसे ही नीचे डाला तो मरवा के दिल को कुछ हुआ कि मेरी मम्मा मुझे छोड़ रही हैं नीचे। तो उसने फिर एकदम से रोना स्टार्ट कर दिया था। तो किसी तरह करके इधर मरवा को मैंने खिलाया, थोड़ा उसका पेट भरा। तो सुबह-सुबह जब तक बच्चों को कुछ खिलाओ ना तो उनके मूड ऑफ ही रहते हैं। तो सफ़ा का ये था कि सारा मैं ही खा लूँ, उसको स्वीट लगा था तो उसे पसंद आया था। वैसे ये मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ कि बच्चों को ये सुबह-सुबह दिया जाए, बट आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी इसको कुछ भी बना के देने की, तो फिर मैंने यही बना दिया था। जब बच्चों का पेट भर जाता है ना तो माँ को बहुत सुकून हो जाता है। तो मैं मोस्टली मरवा के लिए सुबह के टाइम सूजी बनाती हूँ ना, तो उससे फिर मरवा का काफ़ी टाइम पेट भरा रहता है, क्योंकि अगर इस तरह कुछ बच्चों को सॉलिड ना दो ना तो बच्चा सारा दिन बस फीडर ही उनको बना के देते रहो, फीडर ही बना के देते रहो, वो ज़्यादा रूटीन हेक्टिक हो जाती है। तो बच्चे को कुछ अच्छा सा सॉलिड सुबह नाश्ते में, स्पेशली नाश्ते में नाश्ता उनको हेल्दी दिया करें, ताकि दिन को ज़्यादा आपको वो ना करना पड़े। मोस्टली मैं दे देती हूँ साबूदाना, रात को भिगो के सुबह बना के दे देती हूँ, या पोरिज सारे बच्चों के लिए बनाया तो मरवा का जो है वो थोड़ा-सा ग्राइंड कर दिया, पोरिज दे दिया, बनाना शेक दे दिया, या कुछ इस तरह की रूटीन इसकी मैं रखती हूँ। तो आज मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा था, जो बस मुझे समझ आया वो मैंने इसको उठा के दे दिए। तो चलो इससे भी कुछ ना कुछ उसका पेट भर जाएगा, रोज़ ही नहीं देती हूँ, कभी-कभी हो जाता है। तो इसके अलावा अभी मूसा ईसा का टाइम भी होने वाला था, तो मैंने कहा पहले खाना बना दूँ, खाना-शाना इसके बाद बनाऊँगी। खाने में कुछ समझ ही नहीं आती, बंदा रोज़ क्या बनाए, सब्ज़ियाँ बनाए, बच्चे नहीं खाते, दाल बना दो और नहीं खाते। तो अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई चीज़ भी बुरी नहीं लगती, सिर्फ़ मुझे एक वो क्या कहती हैं उनको, ब्रिंजल, बैंगन, बैंगन जो होते हैं ना, उनसे मेरा थोड़ा-थोड़ा होता है कि ये क्या है, ये बंदा कैसे खाए? तो फिर इसके बाद बच्चों को मैं ले आई थी। बच्चों को लाए, खाना-शाना खिलाया और फिर शाम के टाइम तकरीबन उनको होमवर्क वगैरह करवाया। तो ये इतनी रूटीन हेक्टिक होती है कि कुछ समझ ही नहीं आती, क्या करे बंदा, क्या ना करे। कभी खाने, कभी बच्चों की होमवर्क, कभी बच्चों को टाइम दो। अच्छा, बाहर भी बच्चे ना अकेले नहीं जाते, कहते हैं कि हमें बाहर भी हमारे साथ आओ। तो फिर वो जो रूटीन बन जाती है ना, तो वो फिर अल्लाह ही माफ़ करे, फिर 1 मिनट भी बंदे के पास अपने लिए नहीं रहता। फिर कहते हैं कि अपना ख़्याल रखो। अपना कैसे ख़्याल रखा जाए कि बच्चों के ही टाइम के साथ चीज़ ना पूरी हो, ये करो, वो करो। तो अभी बच्चे बाहर से थके हुए आए थे तो उनके लिए मैं बना रही थी मिल्क शेक। पहले मिल्क शेक बनाने लगी हूँ, फिर कुछ समझ नहीं आया कि किस चीज़ का बनाऊँ। तो ये चेरीज़ काफ़ी सारी रहती थी, तो इससे पहले कि ख़राब हो जाती, तो मैंने कहा है कि चलो चेरीज़ का कुछ बना लेती हूँ। फिर मैंने इधर चेरीज़ का शेक ही समझें, ऐसे पानी के साथ चेरीज़ को बनाया जाता है, पर मैंने जूस बना लिया था। चेरीज़ की गुठलियाँ निकालना भी बहुत सख्त काम है, मुश्किल काम है, छोटी-छोटी होती हैं तो। अच्छा, एक और बात, कोयटा की जो चेरी होती है ना वो काफ़ी बड़ी है, ये आप चेरीज़ देख रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ी है। बाकी जो आम सिटीज़ की चेरी होती है ना तो उसमें छोटा-सा होता है, उसमें तो
मतलब बीज निकला तो पीछे बाकी कुछ रहते ही नहीं है। तो ये चेरी काफ़ी बड़ी थी, इसमें से काफ़ी सारा मतलब मवाद निकलता था। तो चेरीज़ मैंने निकाल दी थी, तो इसमें अब मैं मिल्क डाल रही हूँ। आजकल गर्मी है तो गर्म करने का दूध का वो नहीं इशू होता। पहले तो बच्चों का दूध लाज़मी गर्म करके मिल्क शेक बनाते हो, जो भी बनाते हो, पर मरवा को फिर भी गर्म करके देना पड़ता है, उसको म्यूकस वगैरह हो जाते हैं। तो छोटा जो बच्चा हो ना, उसको फ्रिज वाला दूध ना दिया करें, गर्मियों में भी ना दिया करें, क्योंकि उसको रेशा वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं भी बना रही थी चेरी का शेक के मिल्क शेक में दूध इसलिए गर्म नहीं करती हूँ कि वो ब्लेंड होके बस एक जान हो जाते हैं। तो फिर मैंने इधर इनके लिए मिल्क शेक बनाया। चेरी का मिल्क शेक का कलर देखें कितना अच्छा है। मतलब इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला, चेरी डाली और बस दूध डाला है। अच्छा, मैं बच्चों को जब भी मिल्क शेक बनाती हूँ ना, मैं उसमें कोई मीठा वगैरह नहीं डालती हूँ। अगर मीठा मैंने डालना भी हो ना, तो खजूरें डाल देती हूँ। खजूर से ये क्या क्या होता है कि बच्चों को मीठे का मीठा मिल जाता है, तो ताकत की ताकत मिल जाती है। तो कोशिश किया करें बच्चों को शुरू से ही मीठे पे ना लगाएं। जब आप खुद ही उनकी हैबिट डेवलप करते हैं ना, तो फिर बच्चे वो चीज़ मांगते हैं। तो अच्छा, मेरे साथ क्या है, मैंने बच्चों को दूध वगैरह, मिल्क शेक वगैरह, चाय वगैरह में तो इतने मीठे पे नहीं लगाया, पर मेरे बच्चे इसके अलावा और मीठा बहुत खाते हैं। चॉकलेट्स, कैंडी, ये चीज़ें बहुत खाते हैं, क्योंकि मीठा मुझे खुद बहुत पसंद है। इन चीज़ों में मुझे भी नहीं पसंद तो वो भी नहीं खाते। ऐसे मुझे भी बहुत पसंद है तो वो भी खाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज़ खैर इतना नहीं पसंद, मीठी चीज़ें, कोकोमो, चॉकलेट्स, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो अक्सर ना मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, जैसे कहते हैं ना कि स्पाइसी वगैरह की क्रेविंग होती है, मुझे डेयरी मिल्क की क्रेविंग होती है। अच्छा, डेयरी मिल्क कहते तो हैं नहीं खानी चाहिए, नहीं अच्छी होती, बट क्या करूँ, मुझसे सब्र नहीं होती डेयरी मिल्क में। अच्छा, एक डेयरी मिल्क होगी, एक वो मुल्तानी हलवा होता है, सोन हलवा के पता नहीं उसे क्या कहते हैं। इन 2 चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। आपको भी किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो मुझसे लाज़मी शेयर करें कि आप लोगों को किस-किस चीज़ की क्रेविंग होती है, और ये क्रेविंग बंदा कैसे ख़त्म करे। अच्छा, आजकल ना गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से आपको वीकनेस होती है। ये जो गर्मियों में आजकल डिज़ीनेस वगैरह ज़्यादा होती है ना, तो ये स्वेटिंग की वजह से होती है। स्वेटिंग ही वो वजह होती है जिसकी वजह से आपको वीकनेस होती है, क्योंकि स्वेटिंग में ना हमारे बहुत ज़्यादा मतलब पसीना रिलीज़ हो रहा होता है। जब पसीना रिलीज़ होता है ना, तो उससे फिर हमारे अंदर की जो वीकनेस होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लें। अच्छा, एक और बात, जो गाड़ी के अंदर मैट होते हैं ना, उसको वैक्यूम क्लीनर के साथ कभी साफ़ करके देखें, बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। ऐसे तो उन मैट्स को झाड़-झाड़ के ही बंदा थक जाता है, साफ़ ही नहीं होते। वैक्यूम क्लीनर के साथ कभी करके देखें, कितने अच्छे आपके गाड़ी के मैट और गाड़ी अंदर से साफ़ होगी। तो ये जो घरों के काम है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होने। कभी खाना बनाओ, कभी बच्चों के लिए ये बनाओ, वो बनाओ। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें कि आप इस काम में बिज़ी हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनके साथ बिज़ी हैं, आपको डिप्रेशन नहीं होता। उसके बाद बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआएँ की बहुत सारी। अगले दिन मूसा के दाँत में दर्द था, बट फिर मूसा को हॉस्पिटल लेके दाँत फिर ठीक करवाया उसका। वही कहते हैं कि औरत कभी भी फ्री नहीं होती, बच्चों के साथ हर वक्त बिज़ी होती है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।